क्या हाल है? हैं? आप क्यों गुस्सा रहे हो? और ज्यादा आखिर बात क्या है? वृक्ष पशु पक्षी सब जल क्यों रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? आखिर बात तो बताओ, क्या है? ये मेरा वहम है। तुम लोग जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। मैंने बोला तुम जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। मैंने बोला तुम जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे मारीच? हैं? कहाँ गए? कहाँ गए वो जलता हुआ आसमान, जलते हुए पशु पक्षी, हाथ फड़ लिए जमदूत, कहाँ गए ये सब? होश करो मारीच, होश करो। हाथ, यमदूत, शोले कहाँ हैं? ये मेरे सिवा और किसको नहीं दिखाई देंगे। होश करो मारीच, होश करो। महाराज आप? हाँ, मैं। प्रणाम महाराज। कहो, अच्छे तो हो? बस जी ही रहा था। जी रहे थे? क्या जिंदा नहीं हो? मेरे इष्टदेव भी यही कहते हैं। मगर खैर छोड़िए, आपने मेरे आश्रम में आने की दिक्कत क्यों की? मुझे ही वहां बुला लिया होता। मरीज, ये तू भी जानता है कि हर हारे तेरे वक्त तू ही मेरे काम आया है। आज भी मैं तेरे तजुर्बे का फायदा लेने तेरे पास आया हूँ। मुझे विश्वास है कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। महाराज, आपकी जुबान से ये शब्द सुनकर मन में शंका पैदा हो रही है। क्या आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास नहीं? यकीन रखिए महाराज, मैं अपने देश और राजा के लिए जान तक भी दे सकता हूँ। पहला साहब वो जवानी का संसार नहीं, वो जो नहीं तेज तलवार नहीं, मगर महाराज मरीज देश का गद्दार नहीं, मरीज देश का गद्दार नहीं। शाबाश मरीज, शाबाश। जिस देश में तेरे जैसा वतनप्रस्त योद्धा हो, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज ये बातें छोड़िए और आप हुक्म कीजिए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मरीज, तुमने सुना होगा कि रामचंद्र और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए जंगल में भ्रमण करने के लिए आए। सुना है महाराज। अगर तुमने ये सुना है तो तुमने वो भी सुना होगा कि उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता भी आई है, जिसके हुस्न के चर्चे जमाने में हैं। महाराज ये मुझको मालूम नहीं। अगर मालूम नहीं तो सुनो। लक्ष्मण ने बहन शूर्पणखा की नाव बिना वजह काट दी, जिसका बदला लेते लेते घर और भूषण सेना समेत मारे गए। दिल में मारीच बदले का समुद्र उमड़ रहा है। हाथ बार बार तलवार की तरफ जा रहे हैं। कान बदला शब्द सुनने की बजाय और कुछ सुनना दोबारा नहीं करते। पल्लू उनकी तरह पत्नी सीता को अपनी पटरानी बनाने के लिए बेताब है। आगे उन दोनों को करवाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। बोल मारीच, क्या तू मेरी मदद करेगा? अपने और अपने राजा की खोई हुई इज्जत वापस लाने में मेरा साथ देगा या नहीं? सीता को छीन कर लेके जाओगे? हाँ। लड़कर? हाँ। उन तो नसीब जिन्होंने खड़ो दूषण को मौत के घाट उतार दिया। नामुमकिन है महाराज, नामुमकिन है। नामुमकिन है तो धोखे से, फरेब से। ये महाराज रावण की शान के खिलाफ है। चुरा कर ले जाऊंगा मारीच। दुनिया रावण को चोर कहेगी। पता नहीं। सोच लीजिए महाराज। सोच चुका मारीच, मैं सोच चुका। अगर इस काम के लिए मुझे इससे भी नीच काम करना पड़े तो रावण कभी भी पीछे नहीं हटेगा। महाराज मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या रामचंद्र ने बहन शूद्र को बुलाया था? नहीं। कोई निमंत्रण भेजा था? नहीं। शूद्र के वहां जाने का कारण? मारीच बस करो मारीच। इसका मेरे पास ना कोई जवाब है और ना ही मैं कोई जवाब देना चाहता हूँ। बात तो ये बता, क्या मेरी मदद करेगा या नहीं? महाराज राजा का कर्तव्य है अपने
अपनी धर्म पत्नी के अलावा पराई स्त्री को बेटी और माँ के समान मानना, निर्बल की सहायता करना, दुखियों का दुख सुनना। जो राजा पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है उसकी प्रजा के समेत उसका विनाश हो जाता है। अगर ऐसा है तो क्या शूर्पणखा स्त्री नहीं थी? क्या शूर्पणखा किसी की बेटी नहीं थी? क्या शूर्पणखा किसी की बहन नहीं थी? उसकी नाकी लक्ष्मण ने बिना वजह काट दी। बोल, जवाब दे मरीच। बिना वजह? हाँ, मैं नहीं मानता। अगर ये बात सच भी है तो आप कहाँ और वो कहाँ? क्या कहा? मेरा कहने का मतलब आप राजा तो वो साधारण प्रवासी। मरीच, मैं तेरे पास तेरे लिए व्याख्यान सुनने नहीं आया। मेरे दिल में जो बदले की आग उमड़ रही है, तेरे इस व्याख्यान से वो शांत नहीं हो जाएगी। अब तो सीता को मेरी पटरानी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। बोल, जल्दी बोल, क्या तू मेरा साथ देगा या नहीं? अगर मैं इनकार करता हूँ तो भी मरता हूँ, अगर इकरार करता हूँ तो भी मरता हूँ। महाराज बताइए क्या करना है? इधर आओ। मेरी बात सुनो। जी महाराज, हुक्म कीजिए। रामचंद्र और लक्ष्मण अपनी कुटिया में आराम कर रहे हैं और उनके साथ सीता भी उस कुटिया में है। तुम्हें एक सुंदर से हिरण का उतार लेना होगा और जिसके सिंह सोने के हों, तुम्हें देखकर सीता मोहित हो जाएगी और कहेगी, प्राणनाथ, मुझे तो हिरण चाहिए ही चाहिए। और तुम रामचंद्र और लक्ष्मण को जंगलों में भगाकर कुटिया के बाहर ले जाना और बाकी का काम तुम रावण पर छोड़ दो। तो क्या महाराज, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। चलिए महाराज, चलिए। चलो मरीच, चलो। बोल दिया महाराज की जय। ये सीन बढ़िया लगे ते जोरदार तालियां, क्योंकि साडे रावण जी इन्हां दा सीन ते फेमस होता है।